हाय फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे एक्सिस सिल्वर ईटीएफ स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये एक तरह का एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जो लिस्टेड है एज अ स्टॉक। हम एक्सिस बैंक की बात नहीं कर रहे हैं, एक्सिस सिल्वर ईटीएफ। और दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो मई 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों 4 महीने यानी पूरा एक क्वार्टर इसने करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले इसने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ। उसके बाद स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर स्टॉक साइडवे गया, कंसोलिडेशन किया, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाकर अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 10% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने एडवाइज़र को एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर फंसा रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो उसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउन साइड प्राइस वाइज करेक्शन आ रही थी वो अल्टीमेटली रुक गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हिट हो रहे थे वो स्टॉप होके उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर हुआ, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड, ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है, करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर दिखाऊँ या फिर RSI डालकर दिखाऊँ तो यहाँ पर हमें क्लियर कट पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिलता है। दोस्तों प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग ये एरिया से देखो तो वो एक ही एंगल पे फ्लैट है फ्रेंड्स। अगर आप यहाँ से देखो तो वो एक ही एंगल पे फ्लैट है। और वही दोस्तों अगर आप MACD के ऑसिलेशन देखो तो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त डार्वर्स बॉक्स या फिर पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए मिली है दोस्तों, वो कुछ इस तरह से है। और यहाँ पर इसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है वो तकरीबन 88 रुपीज़ की नेकलाइन आती है। और ये जो इनसाइड रेंज है फ्रेंड्स पैरेलल चैनल की, ये दोस्तों कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है, ये 8 से 10% की है, जो ये नेकलाइन से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट करेगा तो 8 to 10% तक रनअप देगा। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 95 से 96 रुपीज़ का आता है। और दोस्तों ये टारगेट अचीव होने से पहले बीच में कुछ रेजिस्टेंस हैं जो ये स्टॉक फेस करेगा, जिसको दोस्तों हम ब्लू में कर देते हैं। और दोस्तों यहाँ पर स्टॉप लॉस रखने के मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। आप ATR की हेल्प ले सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर, या फिर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल की लो के नीचे। यहाँ पर जो फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल है वो एक्चुअली एक गैप अप कैंडल के थ्रू ब्रेकआउट हुआ है, तो वो गैप कैंडल के नीचे ये मतलब गैप अवे ब्रेकआउट है, तो वो गैप कैंडल के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे रख सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर। या फिर ये पैरेलल चैनल का जो 50% है ये जो मिड लाइन है उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे भी ये भी रख सकते हो। लेकिन दोस्तों आपको इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और सेकेंडली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले दोस्तों। यही एरिया पे डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हम MACD और RSI दोनों के थ्रू हमें पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला है। और यहाँ पर ही दोस्तों एक बहुत बड़ी पैरेलल चैनल ब्रेकआउट हुई है, साथों साथ यहाँ पर एक डबल बॉटम भी ब्रेकआउट हुई है।
और दोस्तों वो लिहाज से ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इनकेस अगर स्टॉक ने अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट किया और कहाँ पर भी टारगेट से पहले सेलिंग प्रेशर फेस किया और वापस वो नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया, तो दोस्तों रीटेस्ट के टाइम पे नेकलाइन का ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे तुम्हारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे, जो आसानी से हीट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हीट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, और अगर कोई चैनल पे नया आया है तो पहले ही सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसी एनालिसिस वाली वीडियो लाते रहते हैं। थैंक यू, जय हिंद।